प्रसूता की मौत के बाद परिजन ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर जांच की मांग की। बासनी के रहने वाले परिजनों ने निजी अस्पताल पर प्रसूता के उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। सदर थाने में दर्ज परिवाद में प्रसूता को परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने के चलते उसे हाई सेंटर जेलन अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब परिजनों ने चिकित्सालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है। बासनी अस्पताल में मरीज की इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं सदर थाना पुलिस ने चिकित्सालयों के विरुद्ध परिवाद दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि जांच में जुर्म प्रमाणित पाए जाने के बाद सदर पुलिस की ओर से नागौर सीएमएचओ को पत्र भेजेगी और सीएमएचओ जल्द ही जांच टीम करेंगे गठन। लापरवाही पाने जाने पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता देते हैं कि बासनी गांव में 5 अक्टूबर को नूरजहां नाम की प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन लेकर गए, जहां उसे भर्ती किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि समय रहते उपचार नहीं मिलने के चलते इलाज में देरी की गई थी। नाम मोहम्मद दाऊद है। कहाँ से? बासनी से। हाँ जी, बताइए क्या है मामला? मेरी बहन नूरजहां का सुपिया हॉस्पिटल में करीबन 8-9 महीने से इलाज चल रहा था, प्रेग्नेंट थी। तो वहाँ जिस दिन उनका टाइम हुआ, उन्होंने टाइम दिया था, वो टाइम में लेके गया 5 तारीख वाले दिन। वहाँ ले जाने के बाद में उन लोगों ने एडमिट कर दिया। फिर मेरे से 2-3 बार दवाई मंगाई, मैंने ला के दिया। और मैडम जो इलाज कर रही थी उससे बात भी की मैंने। तो मैडम बोल रही थी कि भाई अभी, मैं बोला डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा? बोला 10-15 मिनट लगेगा, नॉर्मल हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। मैं बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा। और फिर वो करीबन मेरे को 10:30 बजे उन्होंने बुलाया, बोला आओ आप एक साइन करो इधर। मैं बोला साइन काहे के लिए करने का? तो बोले कि आपका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, तो दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से होएगा। तो मैंने उनको बोला भाई इतना टाइम क्यों लगाया? फिर पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ, आपको मालूम है, तो इतना टाइम कैसे लगाया? तो बोला नहीं, आपके पास टाइम नहीं, आप फटाफट साइन कीजिए और मैं इलाज करती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, मैं साइन करता हूँ। मैंने साइन करवा लिया। फिर वो लोग ने मेरे को करीबन 11:30 बजे 11:20 का वापस बुलाया, बोला आपको रेफ़र करना पड़ेगा। मैं बोला रेफ़र क्यों? आप इसका ऑपरेशन करिए, जब साइन हो गया, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो बोला नहीं, हमारे पास सर्जन नहीं है, इसकी वजह से आपको महादेव हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। जो सुपिया हॉस्पिटल का इंचार्ज है तारिक डॉक्टर, उन्होंने बात की है महादेव वालों से। वो महादेव में भी सर्विस देते हैं, इसकी वजह से वो किसी पेशेंट को महादेव में ही भेजते हैं। तो उन लोग ने महादेव वाले से बात कर ली, आप महादेव में लेके जाओ। तो मैं बोला ठीक है, आप एम्बुलेंस का इंतज़ाम करो। तो मैंने एम्बुलेंस का इंतज़ाम के लिए बोला, तो बोला हमारे पास ड्राइवर नहीं है, जबकि एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी। तो एम्बुलेंस, मैं बोला मैं लेके आऊँ ड्राइवर? तो बोला ठीक है लेके आओ। मैं एम्बुलेंस लाने गया तो कम से कम 10-15 मिनट लग गया मेरे को। तो 10-15 मिनट के बाद में मैंने 3 ड्राइवर ला के खड़ा किया। तो इन्होंने बोला मेरे को तारिक सर का अलाउड नहीं है, हम लोग एम्बुलेंस नहीं दे सकते। फिर मैं वहाँ से कैसे भी करके प्राइवेट गाड़ी में लेके मेरी बहन को महादेव हॉस्पिटल लेके गया। उन्होंने वो आधी घंटा मेरा ख़राब कर दिया और उन्होंने मेरे को बोला भाई पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है, आप एक काम किए जनरल नागौर हॉस्पिटल लेके जाइए। तो मैं वहाँ लेके गया। वहाँ जाके मैंने उनको एडमिट कराया। तो वहाँ रमेश सांकला करीबन 7 मिनट में पहुँच गए थे डॉक्टर साहब। उन्होंने मेरे को बताया, बोला हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखो आपकी बहन की डेट तो सुपे में पहले ही हो सकती थी 70-80%, तो अब हम लोग कोशिश कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब, आप कोशिश कीजिए। तो उन्होंने कोशिश की और आधा पौने घंटे बाद में मेरे को बोला आप टाइम से पहले लेके आ जाते तो आपकी बहन का हम पूरी तैयारी के साथ में बचा सकते थे, लेकिन आप सॉरी बचा नहीं पाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम हाजी लुकमान हाजी गुलाम मुस्तफ़ा उस्मान वाले। कहाँ के हो? मैं बासनी का रहने वाला हूँ। जी, क्या रिपोर्ट क्या लेके आया? रिपोर्ट मैं तो यहाँ था नहीं, मेरा भतीजा है ये। अच्छा। वो दाऊद, तो ये और एक मेरी बच्ची
दोनों ये हॉस्पिटल लेके गए थे। 8 महीने का इलाज, 8 महीने से इलाज चल रहा था उसका। तो 8 महीने से इलाज चल रहा था तो ये बच्चे लेके गए तो उन्होंने एडमिशन करवा लिया। एडमिशन कराने के बाद के अंदर फिर इन्होंने गोलियाँ दवाएँ ला के दी। इन्होंने 2-3 घंटे लापरवाही की और मेरी बच्ची को इन्होंने मार दी। आगे भी आप बता रहे थे कि आपके साथ कुछ हुआ था, क्या हुआ था? मेरे भाई अब्दुल गफ़ार का भी हमने सांस की बीमारी थी, इसलिए उनको वहाँ भर्ती करवाया था। कहाँ पे? यहाँ सूपिया हॉस्पिटल के अंदर, बासिनी के अंदर। अच्छा। तो उसके बाद के अंदर मतलब 2-3 दिन थोड़ी भर्ती रहा वहाँ। फिर उन्होंने इसने यहाँ नलकियाँ लगवाई, नलकियाँ लगा के और जोधपुर चला गया। दूसरे दिन आके फिर वो नलकियाँ निकाल के इसके समझ में नहीं आई उसको कि आप जोधपुर ले जाओ इनको। उसके बाद में हमने एमएलए साहब से कह के यहाँ नागौर जीएन हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो वहाँ डॉक्टर साहब कोई शर्मा करके थे, मेरे को तो नाम याद नहीं है, लेकिन कोई शर्मा करके ही थे शायद। तो उन्होंने उनका बेड इमरजेंसी के अंदर भर्ती करवाया। उसके अंदर हवा भरी गई थी, फूल गई थी। उसके बाद में इन डॉक्टरों ने कहा कि भैया आप ऐसा करो, आप इनको जोधपुर ले जाओ। तो फिर हम जोधपुर लेके गए टाटी हॉस्पिटल के अंदर। 2 महीने 1.5 महीने हमारा वहाँ चला। 2-3 लाख रुपए नीचे उतार दिया। अभी भी वो सीरियस हैं, अभी भी वो हमारे घर हैं और सीरियस हैं।